हमारे साथ जुड़ने के लिए जीवन उपदेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित उपदेशों को श्लोकों के माध्यम से जानने वाले हैं। भगवत गीता में बताए हुए इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संवाद करते हुए संपूर्ण मनुष्य प्राणियों को जीवन में कर्म का महत्व और श्रेष्ठत्व कथन किया है। तो आइए देर न करते हुए इन श्लोकों को और उनके तात्पर्यों को जानते हैं। प्रथम श्लोक, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि कर्म का पूर्णतः त्याग करके कोई भी अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है तथा अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने हेतु हर व्यक्ति को कर्म को त्याग कर और केवल संन्यास ग्रहण कर वन में प्रस्थान करने की जरूरत नहीं है। नित्य कर्म करते हुए भी व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। द्वितीय श्लोक, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि आत्मा का स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि अच्छे कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। तृतीय श्लोक, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो अपनी आध्यात्मिक प्रगति का प्रयास नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति भले ही कभी कभी अध्यात्म दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं रहता। चतुर्थ श्लोक, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्मयोगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना है, इसके लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। एक गृहस्थ भी मुक्ति पा सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य संयमित जीवन बिताकर अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार वह आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। पंचम श्लोक, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। दोस्तों, इस श्लोक का तात्पर्य है कि ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य मिथ्याचारी न बने, अपितु वे चाहते हैं कि मनुष्य अपने निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। मनुष्य अपने व्यवसाय के अनुरूप उसी रूप में गृहस्थ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करे।
ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक क्लेश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित इन उपदेशों से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और आपको आज कुछ नई सीख मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। भगवत गीता के किन विचारों से आप अपने जीवन में प्रभावित हुए हैं उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे और नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीवन उपदेश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।